नगर परिषद अब अपनी आय बढ़ाने के लिए अखाड़ा बाजार में बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इसके धरातल मंजिल में पार्किंग बनाई जाएगी और अन्य ऊपरी मंजिलों में दुकानें स्थापित की जाएंगी। वहीं नेहरू पार्क में नगर परिषद का नया कार्यालय बनाया जाएगा। भवन बनाने के बाद वर्तमान में स्थित कार्यालय के स्थान पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से नगर परिषद की आय में इजाफा होगा। इस संबंध में नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि नगर परिषद ने नए कार्यालय बनाने के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग बनाने का प्लान तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। 18 गड्ढों की जयकार, भगवान श्री रामचंद्र जी की जयकार। जैसे कि आज बड़े अरसे के बाद मैं कहूँगा हमारा जनरल इजलास था जो 29 को, जिसमें कि सभी लगभग दशहरे के बाद जो ऐसे जो काफ़ी मुद्दे थे जो कि अब आज तक जो है वो पेंडिंग पड़े थे, जिसमें मेन मुद्दे हैं जिसमें कि हमारा जो ये परिवार रजिस्टर बनना है। परिवार रजिस्टर जो है अभी हमारे ऊपर जो है अर्बन गवर्नमेंट का डायरेक्शन आ गया है डायरेक्टर साहब का, कि इसमें जो परिवार रजिस्टर जो है वो शहर में बनेगा, जैसे गांव में नहीं होता था। तो उस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमारी ग्राम सभा बढ़ेगी, उसमें सारा मेंबर जो है 12 मेंबर उसका चेयरमैन होगा। इस ढंग से जो बड़ा इसमें बहुत बड़ा एक काफ़ी एक विशेष चर्चा हुई। इसमें कौन है जो बाहर है, जो गाँव के लोग यहाँ रहते हैं, क्या वो भी परिवार रजिस्टर में लेने हैं कि या जैसे और कई बाहर से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर बोनोफाइड बने हुए हैं, क्या उनको भी लेना है। इस बारे में पूरी विस्तृत चर्चा हुई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा जो बीएसएन का हमारा ठेका हुआ है, जिसमें टेंडर हमारी जो ये नेहरू पार्क है, इसमें हमारी बहुत बड़ी एक पार्किंग बन रही, प्लस हमारा ऊपर ऑफिस बढ़ेगा। भविष्य में जब हमारा ये यहाँ नगर निगम बनेगा, हम उस हिसाब से प्लान किया था, लेकिन इस बार हमारा नगर निगम नहीं आया, तो उसमें हम उसमें जो दफ्तर जो है उसके ऊपर ले जाने जो हमारी पार्किंग है, तो पार्किंग हमारे उसमें बजट जो है इसमें सब कृतित वर्ष है। पीछे हमने बड़ी मेहनत की, तो इसमें हमारा लगभग 3.5 करोड़ रुपए जिसमें आ चुका है। तो हम बड़ी जल्दी जो इस काम को हमारे एमएलए साहब आने पर इसमें जो बड़ा विस्तृत चर्चा होगी तो हम शुरू करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इसमें ये था जो कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आज की ये जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, नगर परिषद के एरिया 4 बीघा के लगभग है। ये बड़ी मुश्किल हमने अपने नाम पर किया है। तो ये हम यहाँ पर एक पीपी मोड में बहुत बड़ा एक मार्केट कम्प्लेक्स विद पार्किंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा है। और इसके साथ हम चाहते हैं कि ये भविष्य में जो है ये पीपी मोड में एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स मार्केटिंग कम्प्लेक्स बने, जिसमें अच्छी हर शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, हरी दुकानें हो, अच्छा इसके तो मॉल बने। तो ये हम चाह रहे थे। तो इसके लिए हमें जो दफ्तर जो हमारा शिफ्ट होना है, तो इसके लिए हमारी प्रपोजल थी, उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। बाकी डेवलपमेंट के बारे में जो हमारे काम अमृत के काम चले हैं, इसमें कि बहुत बड़ा जो हमारे काम पूरे शहर में चले, जो कि 62 करोड़ के लगभग थे। आईपीएच के डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, जिसमें आईपीएच डिपार्टमेंट और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई आईपीएच वालों से, जिसमें कि उन्होंने जो जो हमारे काम पेंडिंग रहे, खास करके मुद्दा ये भी था कि कहाँ जहाँ हमारे जो सीवरेज कनेक्शन है कई जगह नहीं मिले, लेकिन उन्हें जो हर हमारा ये मुद्दा था कि हर घर में जो सीवरेज कनेक्शन जोड़ने, तो ये मुद्दा था। और ख़ास करके हमारे जो करोड़ों के हमारे जो डेवलपमेंट के काम है, ये आने वाले समय में हम पूरा देंगे कि हमारी जो नगर परिषद ये पीछे हम रहे हैं, इसमें ये कितना बड़ा डेवलपमेंट का काम किया, हमारा प्लान का था कितनी नंबर की, और भविष्य में आगे क्या प्लान है। भविष्य में आ गया, मैंने बताया कि बहुत बड़ा ये हमने आने वाली नगर परिषद, हमारे तो 8 महीने रह गए हैं, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, लेकिन हम 8 महीने में अपना जो जितना पेंडिंग काम है उस पर बहुत विशेष चर्चा हुई कि हमें इसे कंप्लीट करना है। जब किसी वार्ड में वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 तक जो है जो काम पेंडिंग रहे हैं उन्हें सिवान विकास होगा। जो अमृत का पैसा जो जहाँ पेंडिंग बचा है, काम टेंडर हुए हैं मैक्सिमम, उसे कंप्लीट करना है। और आने वाले जो नगर परिषद के लिए हमने बहुत बड़ा एक ये प्लान छोड़ के जाना है, ताकि आने वाले समय में नगर परिषद के लिए जो है काफ़ी बड़ी इनकम हो। साथ में हमारा जो इसका जो गैस प्लांट लगना था, तो इसके गैस प्लांट के लिए भी हमने जगह के लिए भी इंतजाम किया कि हमारे गौ सदन के साथ काफ़ी बड़ी जगह है जो हम इसको देंगे। तो ये बड़ा इसमें क्योंकि इसमें बायोगैस का जब प्लांट लगेगा तो हमारा जितना भी गीला जो है अपना किचन वेस्ट वगैरह जो है ये सब आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्लान है। गौ सदन का भी हमारे पास बहुत बड़ा इसका लगा था प्लान, इसकी जो आज तक हमने 2022 से लेकर हमारा ये एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ था। और इसके साथ ही दुकानों के बारे में विशेष चर्चा हुई कि जिनका 25 साल हो गए हैं, उसमें एक हमारा ये उसमें एक्ट है कि 25 साल के बाद या तो उसको खाली करना पड़ेगा या जो नगर परिषद उसमें जो किराया बढ़ाएगी वो देना है। तो बहुत लोग जो आप बैठे कई 200, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये किराए पर है, और खुद जो है बहुत ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। इस ढंग से बड़ी इनकम बढ़ाने के लिए
बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और जो कि हम इसे उसमें पूरे धरातल पर लाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात आज के दिन में यही है, अपने गाय के ऊपर और कुत्ते के ऊपर भी एक बड़ा विस्तृत हमने मांगी है। डॉग्स का जो इसमें स्टरलाइजेशन के नया एक्ट बना है 2023 का, उस एक्ट हमें वेटनरी वाला है, तो बड़ी विस्तृत चर्चा हुई कि ये कैसे करना है। उन्होंने इसकी गाइडलाइन हमने मंगाई है कि वो कहते हैं हम गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना है, तो हमने गाइडलाइन मंगाई। हम चाहेंगे कि जल्द स्टरलाइजेशन का काम भी हो, शहर को डॉग से जो निजात पाई जाए। और साथ में जो उसमें एक और भी चर्चा हुई कि लोगों ने कुत्ते पाले हैं कि 4-4 5 दिन 4-4, लेकिन वो वैसे छोड़ते घुमाते, लेकिन उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके नगर परिषद में एक्ट है, उन्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, नगर परिषद को पैसा देना पड़ेगा और इसको जो है बिल्कुल अपने सही ढंग से जो उनको रखना पड़ेगा। अगर शिकायत कहीं आती है, चाहे वो गंदा करते हैं, उसमें भारी फाइन जो है वो उनको ऊपर लगेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सी हमारी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमारा जो ये अभी हमारे MLA साहब हम हटाने के लिए भी बड़ा भुवनेश्वर जम्वाल ने लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और विद्वान थे, जिन्होंने योगदान ने आधुनिक भारत को आकार दिया है। आइए देखते हैं गुम्मा से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आज हमारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान के जो निर्माता थे भीमराव अंबेडकर जी ने इसको बनाया था, जिसे जो हमारे हर पिछड़ा वर्ग से लेकर हर भारतीय लोगों के लिए इसको जो संविधान बनाया हुआ था उसको इन्होंने लागू कराया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कर्जे को लेकर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई पूर्व भाजपा सरकार पर तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री का बयान गैर जिम्मेदार व हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार पर अपनी 2 नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा इस भ्रामक प्रचार की कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा प्रदेश की जनता सब जानती है। गुरुवार को जिला बिलासपुर के उपमंडल गुम्हारमी में पत्रकार वार्ता संबोधित कर रहे हैं। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार ने 2 वर्षों के अंदर जो 30,000 करोड़ का कर्ज लिया है, वह इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन 5 साल के अंदर 25 हज़ार करोड़ तक ये आंकड़ा जाता था। और लेकिन इस सरकार ने ये आंकड़ा जो है 2 वर्षों में 30,000 करोड़ के ऊपर चला गया है, जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक है। लेकिन इस सरकार के मंत्री कल शिमला में राजेश धर्मानी जी इस सारे कर्जे के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही थी। हम उससे कहना चाहते हैं कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी और पूर्व सरकार कांग्रेस की 50,000 करोड़ का जो कर्जा छोड़कर गई थी, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस की तरफ से क्लीन चिट मिला था या उसका ऋण हमको नहीं चुकाना पड़ा था? लेकिन सरकार जब चारों तरफ फेल हो गई। वैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि नगर पंचायत में जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने जा रही है। विधायक ने कहा कि पूर्व में रही सरकार के समय में खीर गंगा घाट के पास कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखने को मिलते थे, लेकिन यहां से गंदगी को हटाया जा रहा है। समय की जरूरत है। वैजनाथ पपरोड़ा जो नगर पंचायत है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नगर पंचायत है और नगर पंचायत बनने का फ़ायदा आज जो सामने आ रहा है, एक तो पानी की 2 स्कीमें 92 करोड़ की मंजूर हुई हैं। अगर मैं नगर पंचायत नहीं बनाता तो 92 करोड़ आपको नहीं मिलते और यहाँ की जनता पानी के लिए तरसती रहती। दूसरा, सफाई व्यवस्था। 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो गंगा घाट के पास कूड़े के डंप लगाए हुए होते थे। कूड़ा संयंत्र लगाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। यूँ ही मैं MLA पब्लिक ने मुझे चुना, मैंने बोली कोठी में कूड़ा संयंत्र स्थापित कर दिया और आज वो वहाँ काम करना उसने शुरू कर दिया है। लोगों को गलत भड़काया जाता रहा है कि यहाँ पशु मरे हुए फेंके जाएंगे, कूड़े की गंदगी पड़ेगी, लेकिन जब वो जगह पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, ना तो वहाँ गंदगी होगी, ना ही मरे हुए पशु वहाँ फेंके जाएंगे। बहुत बढ़िया प्लेटफार्म हम बना के वहाँ लोगों को देंगे
ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और यहाँ साफ़ सफाई जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से हो, लोगों को इसमें कोई परेशानी न हो। विकास पर्यटन निगम के जो चेयरमैन बाली साहब जी, उनसे मेरी बात हुई है, अगर वो तैयार होते हैं तो भी लिफ्ट लगेगी, अगर वो तैयार नहीं होते फिर भी लिफ्ट लगेगी। इसका प्रोसेस हमने शुरू किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारी बैठक को लेकर चर्चा हुई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने आगामी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया तथा विशेष प्रस्ताव को लेकर प्रदेश की वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य की जानकारी दी तथा मुख्य मुद्दों पर विचार करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि सत्ता में 2 सालों में प्रदेश सरकार की सकारात्मक छवि खराब हुई तथा उन्होंने कहा कि आज 2% युवाओं को नौकरी भी राजनीतिक तौर पर ही मिल रही है और साथ ही साथ उन्होंने नशों को लेकर भी प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया तथा उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और प्रदेश सरकार से मांग की कि किसी भी गंभीर स्थिति को लेकर तुरंत कदम उठाए जाएं और नशे के सौदागरों पर भी कार्यवाही की जाए। आइए देखते हैं कुल्लू से रंजनी गौतम की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक जिला कुल्लू, आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है प्रेस वार्ता जो है प्रेस क्लब कुल्लू में किया गया, जिसका जो मुख्य हमारी जो डिमांड थी उनको जो हमने प्रेस के माध्यम से मीडिया के समक्ष, जो समाज के समक्ष में रखा। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का जो समापन जो है हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक जिला नालागढ़ में इसका समापन हुआ, जिसमें छात्रों से संबंधित व समाज से संबंधित ऐसे विभिन्न समस्याओं पर विद्यार्थी परिषद ने चर्चा किया। इसमें 2 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित हुए। प्रस्ताव क्रमांक 1 प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य, प्रस्ताव क्रमांक 2 प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य। हम देखते हैं कि प्रदेश की जो सरकार है जो 10 गारंटियों के माध्यम से तथा युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने के माध्यम से जो है सत्ता में आई, परंतु हमें देखने को मिलता है कि जब से सरकार ऐसे सत्ता में आई तो इन्होंने अपने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। यदि मैं बात करूं प्रदेश की वर्तमान परिदृश्य की, तो आज हमको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है नशा मिलना बहुत आसान हो गया है। अब हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश के गाँव-गाँव में जो चिट्टा जैसे नशे मिलना बहुत ही आसान हो गया है। यदि मैं बात करूं ऐसे प्रदेश में जो है विभिन्न समस्या आज जो है सबको जो है इनका सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं बात करूं प्रदेश की जो वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य है, जो कि हमेशा से विद्यार्थी परिषद जिसका विरोध कर रही है कि गेस्ट टीचर पॉलिसी, जो कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने गेस्ट टीचर पॉलिसी नाम की जो एक पॉलिसी है उसे लागू किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है कि इस प्रकार की जो पॉलिसी है वो प्रदेश में लागू नहीं किया जाए। यदि मैं बात करूं सरदार पटेल विश्वविद्यालय की या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो आज भी जो है इनके भवन निर्माण पूरे नहीं हुए हैं। यदि मैं बात करूं जिला कुल्लू की, तो जिला कुल्लू में हमें देखने को मिलता है ऐसे अनेकों महाविद्यालय जिला कुल्लू में हैं, जहां पर आज भी जो है महाविद्यालय की जो कक्षाएं होती है वो स्कूल में जा करके लग रही है। आमतौर पर हमको देखने को मिलता है कि एक विद्यार्थी जब महाविद्यालय से पास होता है, तो जब स्कूल से पास होता है तो महाविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करने जाता है। लेकिन इस प्रदेश सरकार की देन ये है कि जो स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है वो अभी भी वापस स्कूल में जा करके अपनी पढ़ाई कर रहा है।